जय श्री कृष्ण। 29 जून से 5 जुलाई सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा वक्त है? इसमें कोई दो राय नहीं कि राहु केतु आपको बहुत एनर्जाइज कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्री को बांधे हुए हैं, आपकी जन्म पत्री को एक्टिव बना रहे हैं। लेकिन बाकी प्लैनेटरी पोजीशन, उनके नक्षत्र थोड़ा सा स्ट्रेस भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मंगल आपके 10वें भाव में है, योग कारक है। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपके योग कारक होने की वजह से बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन के लॉर्ड में शुक्र जो है, शुक्र बुध सूर्य, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, बड़ा एक्सप्लोरिंग है। प्रोफेशनल पार्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेटर साइड में आ रहे हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जैसे माने तो किसी लग्जरी प्रॉन चीजों में, व्हीकल में, गोल्ड सिल्वर शेयर्स मार्केट, इन सब में कुछ दिखाई दे रहा है। द्वादश के जो गुरु हैं आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं। एसेट के ऊपर प्रेशर है, यानी जब गुरु वक्री होंगे तो आपके एसेट लिक्विडेशन भी होंगे, एसेट की तरफ है, कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की स्थिति है। मंगल ने 4th हाउस पे दृष्टि है। 4th हाउस जो होता है ये पेरेंट्स में मदर का हुआ, लोकेशन का हुआ, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मंगल की दृष्टि केतु पर है। भाई केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, बड़ा इंजरी और सर्जरी प्रोन कॉम्बिनेशन है, बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। तो आपको ब्लड प्रेशर से ध्यान रखना है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, आयरन की डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन, मतलब और इस तरह की चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसका आपको ध्यान रखना है। एक एक करके बात करें। शनि 8वें भाव में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन माने ऑल्टरनेट है, कुछ और नेट और कुछ बेटर करने की चेष्टा है कि थोड़ा सा इस तरह की चीज दिखा रही है। और सूर्य आपके मंगल और बुध के बीच में आके थोड़े पीड़ित हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि राहु केतु नीच नवांश में चल रहे हैं। इस बार राहु वृश्चिक नवांश में आ रहे हैं, इस उसमें धनु से। फिर भी ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खतरनाक है, यानी स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात क्या है कि मंगल की दृष्टि है इस नीच के केतु के ऊपर। केतु सूर्य दोनों 5म भाव पे, तो प्रोफेशन, आपके मेंटल स्टेट भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। मंगल केतु संतान पक्ष को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, बच्चों की एक्टिविटीज को लेके, इन सब चीजों को लेकर के स्ट्रेस है, और उसकी वजह से आप कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। कामकाज में, नौकरी पेशा, बिजनेस, इनमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। ये बातें हो गई। तो अब सबसे पहली बात करें तो चंद्रमा आपकी धनु राशि में है वीक के शुरुआत में। धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए इसके ऊपर केतु, मंगल और सूर्य की दृष्टि है। तीनों ही पाप ग्रह जो हैं ये बहुत एक्यूट है। आपको स्ट्रेस से बचना है, एग्रेशन से बचना है। और अगर गोल्ड सिल्वर शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव के काम में ध्यान रखते हैं तो चंद्रमा आपका द्वादशेष या धन का निष्कासन बता रहा है, यकायक पैसा निकल सकता है। अब प्लानिटरी पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है जिसमें विशेष ध्यान रखना है, खास तौर पे जब चंद्र, ये 2 तारीख मैंने लिखी है, 2 तारीख को चंद्रमा अपने नक्षत्र में होगा, और ये ऑल ऑफ सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन बनाता है। मेंटल ब्रेकडाउन, पैसे का जाना, इमोशनल ब्रेकडाउन, प्रोफेशनल एकदम ऑल ऑफ सडन चेंज आना। जिसकी जैसी जन्म पत्री वैसे फर्क आते हैं। अच्छी जन्म पत्री तो बेटर भी साइड में जा सकते हैं, और अगर खराब है तो आपको परेशान भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं, तो भाई इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब वो बुध जो है 29 तारीख को वक्री हो रहे हैं, वक्री होके वर्गोत्तम में है। बुध बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, धन के कारक हैं, लाभ स्थान के कारक हैं, हाउस ऑफ गेन्स, हर चीज का गेन होना, 12th हाउस में है। इस पूरे वीक में बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो आपके चार्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी उठा रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। बुध पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र जो है आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, ये द्वादश में है। ऑल्टरनेट तलाश रहे हैं आप, चेंजेस ला रहे हैं, कुछ उसमें बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन की तरफ है, यानी कुछ और दूसरा बेटर कुछ सोच रहे हैं। अब चंद्रमा 1 तारीख को सुबह 6:52 से 13:32 तक वर्गोत्तम में है,
और फिर 13:32 से लेके चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं और यहाँ भी वर्गोत्तम में है रात को 8:10 का। ये दोनों पोजीशन चंद्रमा की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा वर्गोत्तम में तो समय अच्छा है। आप इसे नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाई अप्स में, कुछ नई शुरुआत में, किसी में भी अच्छे में काम ले सकते हैं। बड़ा स्टेबल माइंड होता है। वर्गोत्तम का चंद्रमा अमूमन मेंटल स्टेट को स्टेबल रखता है, स्थिर तलाता है, चित्त में विकार नहीं होते हैं, आप सही डिसीजन ले सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं मेरे लिए वो सही है गलत है। और भारतीय ज्योतिष के अंदर चंद्रमा प्रधान कारक है, और चंद्रमा अगर मजबूत है तो काम में सफलता के आसार काफी बढ़ जाते हैं। अब यह है कि 1 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को फ्रीज कर रहा है। ध्यान रखने की बात है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, नौकरी में है तो एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, बिजनेस में तो अपने वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप, कोई एजेंसी है तो अपने उनके साथ मतलब जिनसे अपनी एजेंसी उनकी रिलेशनशिप, किसी भी तरह के उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, दर्द की शिकायत दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, इंजरी और सर्जरी प्रॉन कॉम्बिनेशन है, स्पाइन में प्रॉब्लम दे सकता है, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकता है, और स्पाउस के तकलीफ दे सकता है। अगर मान लीजिए डिटैचमेंट होता है, ट्रैवल हो जाती है तो एक अलग बात है, जिसमें अक्सर कहता हूँ कि डैमेज होने की बजाय डिटैच होना ज्यादा बेटर है। तो ये चीज हो गई। तो ये मंगल जो है राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए और ये बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन बना। इसके बाद में 1 तारीख को शुक्र जो है उच्च राशि में, उच्च में आ गए, उच्च नवांश में। तो शुक्र यहाँ पर अच्छे हो गए। शुक्र यहाँ अच्छे होने से आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ, बेटर हुआ। एफर्ट्स आपके थोड़े पॉजिटिव साइड में जाने को लग रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड शनि के ऊपर, 7th लॉर्ड आपके बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप और प्रोफेशन का हुआ, पेरेंट्स की हेल्थ का भी हुआ, उसमें भी ध्यान रखना है। और ये शनि के ऊपर गुरु की जो दृष्टि है वो इन सब में एक चेंज ढूंढ रही है, ऑल्टरनेट ढूंढ रही है, तब्दीली ला रही है, तलाश कर रही है। चाहे तो मैरिटल रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस की पॉसिबिलिटीज हो, चाहे नौकरी पेशा हो, आप ऑल्टरनेट तलाश कर रहे हैं, कुछ नया चेंज चाह रहे हैं। अब अगली बात ये हो गई कि 29 तारीख से मंगल कृतिका नक्षत्र में, तो मंगल भाई कृतिका सूर्य के नक्षत्र में होने की वजह से बड़े एग्रेसिव हो गए। बड़ा एग्रेशन है, मतलब सूर्य और मंगल दो ही ग्रह बड़े ऐसे हैं जो पूरे जॉडिक सिस्टम में बड़े एनर्जेटिक हैं। पाप ग्रह कहे जाते हैं, चतुर्थ भाव पे दृष्टि है। कभी ट्रैवल भी करा सकते हैं तो कभी तकलीफ भी दे सकते हैं। कमर की खास तौर पे तकलीफ का इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। और आप ये देखेंगे यहाँ पर तो मंगल जो है ये रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं 4 तारीख को। तो जैसे ही मंगल रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, इनका जो करेक्टर है थोड़ा माइल्ड हो जाता है। सूर्य के नक्षत्र में तीखापन था, तेजी थी, अग्रेशन था। चंद्रमा के नक्षत्र में आके थोड़े माइल्ड हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, ट्रैवल प्रॉन है, एसेट के लिक्विडेशन प्रॉन है, रिशफल के प्रॉन है। इसके बाद आप देखेंगे तो शनि जो है 2 तारीख को मकर नवांश में आ रहे हैं। अभी शनि धनु नवांश में है। धनु नवांश का शनि फ्रीज होता है, सीजिंग होती है, उसमें जकड़न होती है। जब शनि अपने ही नमाज में आ जाएंगे तो शनि थोड़े खुल जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन को लेके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब तो अगली बात ये हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बातें तो सारी हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1 तारीख को तो चंद्रमा मकर में आ गए। 2 तारीख को चंद्रमा का नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र है। अब श्रवण नक्षत्र तो चंद्रमा का हो और इधर बुध बैठे हुए हैं, बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऑल ऑफ सडन गेन और सडन लॉस का, इंजरी होने का, एक्सीडेंटल, मतलब एक्सीडेंट शब्द फिजिकली नहीं माने, फाइनेंशियल एक्सीडेंट भी है, मेंटल भी है। मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन को एक्सीडेंटल मानेंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सीडेंटल मानेंगे, और बाकी फिजिकल है ही है। तो कंधे में या पैरों में कहीं पे खिंचाव आना, दर्द आना, मसल स्ट्रेन होना, अष्टमेश एसेट का लिक्विडेशन होना, ट्रैवल प्रॉन होना, बच्चों को लेकर के कुछ बहुत भारी कंसर्न होना, कुछ मेजर डेवलपमेंट आना,
बच्चों की ट्रेवल होना, अगर विदेश जाने को है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि और चंद्रमा आपके विदेश को बता रहे हैं, शनि और मंगल सॉरी, ये आपके विदेश की चीजों को बता रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। पैसे की बात हमने कर ली, और मेनली प्रोफेशन एंड पेरेंट्स, इनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। जब चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, तो मकर के चंद्रमा आपके 1 तारीख से 4 तारीख तक रहेंगे। 4 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे, तब तक आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीक में खास बात यह है, स्पेशली मैंने 2 तारीख के लिए बोला है, थोड़ा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सूर्य जो आपका लग्न का कारक है, इधर तो मंगल दृष्ट है, मंगल भी राहु के नक्षत्र में आके ये भी फ्रीज हो गया, ये भी हो गया। मंगल की दृष्टि से इसमें एक्यूटनेस आ गई। बचा कुचा काम आपका लॉर्ड जो है सूर्य, ये मंगल और बुध के बीच में आके बैठ गया, तो ये भी फ्रीज हो गया। भाई आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। जो सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा एहतियात बरतें और वीकेंड तक वेट करें, जब तक कि ग्रह थोड़े दूर नहीं हो जाते हैं। इसके बाद आपको निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद में चंद्रमा जो है कुंभ राशि में आ गए। कुंभ राशि में जो चंद्रमा आ गए, राहु के साथ में है, केतु से दृष्ट है, स्ट्रेसफुल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये चंद्रमा मंगल जो है यहाँ रोहिणी नक्षत्र में आ गए, ये 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आ गए। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात हो रही है। खास बात ये हो रही है कि ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ बन रहा है, ये तो रेवती नक्षत्र है और ये रोहिणी नक्षत्र हुआ है। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है भाग्य में वृद्धि करता है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप इस वीकेंड तक वेट करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बेटर भी चीजें होती दिख रही हैं। आते ही चंद्रमा 4-5 तारीख में थोड़ा स्ट्रेस जरूर देगा, राहु के साथ में बड़ा क्लोज रहेगा। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, कामकाज, स्पाउस के साथ रिलेशन, स्पाउस की हेल्थ, इन चीजों को थोड़ा इफेक्ट करेगा। और बहुत ज्यादा तो ट्रेवल करा सकता है, तो ट्रेवल अगर होती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि मैरिटल पे, बिजनेस पार्ट पे बहुत एक्सट्रोवर्ट ना हो, इस चीज का केयरफुल है। बाकी सब बढ़िया है, वक्त निकालिए, अच्छा समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।